जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्यारा साथी गिरधारी कुमावत आज आपके सामने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 जिसका साथियों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें अपने साथियों 4,488 पदों की भर्ती जो सरकार ने जारी की है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस सेशन में देने आया हूँ। जिलेवार सीटें कितनी रहेगी इसके बारे में बात करेंगे, क्या योग्यता रहेगी इसके बारे में बात करेंगे, क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे, शारीरिक मापदंड क्या रहेगा, परीक्षा कब होगी, आखिर मेरिट कैसे बनेगी, किस जिले से फॉर्म भरें, ये सवाल आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा साथियों बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा के नज़रिए से देखें तो साथियों ये एक बहुत ही गोल्डन भर्ती है। इस भर्ती के अंदर हमारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देख लेना। पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको खुद को पूरा का पूरा यकीन हो जाएगा कि हमें कहाँ से कौन सा फॉर्म लगाना है। साथ ही साथ साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा के लिए क्या क्या पढ़ना है और परीक्षा कब होगी, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम यदि हमें क्रैक करना है तो उसका सिलेबस क्या है, उसको हमें कैसे पढ़ना है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये विशेष हमें ध्यान रखना है। साथियों अभी हमारे इस चैनल पर ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के जो कोर्स है वो चल रहा है। ग्राम विकास अधिकारी का जो कोर्स है साथियों वो चल रहा है। तो इस कोर्स के अंदर हमारी रात को 9:20 पर राजस्थान जीके की क्लास रहती है लाइव, जिसमें हम साथियों प्रश्नोत्तरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रश्नोत्तरी पढ़ते हैं। तो आप भी उस क्लास को अटेंड करना, आप भी उस क्लास को देखना, क्योंकि साथियों हमारे हर एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, यदि कोई बंधु पहली बार इस चैनल को पर विजिट कर रहा है, हमारे साथ जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपको साथियों स्टडी मटेरियल के अलावा यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी है वही दी जाती है, किसी प्रकार से आपको यहाँ पर हम गुमराह नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सामान्य एक पद तो है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सामान्य का है, एक कांस्टेबल चालक का पद है और एक साथियों बैंड का पद है और एक पद है दूरसंचार भर्ती यानी कि पुलिस दूरसंचार का पद है। अलग अलग पद दे रखें, सामान्य कांस्टेबल, चालक, बैंड और दूरसंचार, ये 4 पदों पर भर्ती है। कुल पदों की संख्या है साथियों 4,438, ये टोटल पद है भर्ती के। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें तो आपको सबसे पहला तो ध्यान होना चाहिए कि इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और अंतिम तारीख क्या है। तो साथियों ऑनलाइन आवेदन है वो अपने 10 नवंबर 2021 से शुरू होंगे और 3 दिसंबर 2021 तक चलेंगे। तो आप साथियों इन तारीख के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने से पहले अपने दिमाग में एक सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि फॉर्म कहाँ से भरें, मेरिट कहाँ की कम रहेगी। तो इसके बारे में बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए हमें क्वेश्चन को शुल्क देना पड़ेगा। वो शुल्क क्या रहेगा? तो यदि कोई बंधु जनरल से है या ओबीसी क्रिमिनल से है या साथियों एमबीसी से है तो उसका शुल्क रहेगा 500 रुपये। क्या शुल्क रहेगा? 500 रुपये। यदि बंधु EWS, SC, ST शहरिया जाति से बिलोंग करता है तो उसके लिए शुल्क रहेगा 400 रुपये का। ये तो रहेगा अपना परीक्षा का शुल्क रहेगा। ठीक है, इसके बारे में देखिए बात करते हैं अपन आगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो साथियों ऑनलाइन फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी भर सकते हैं या अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए साथियों आपको अपनी SSO ID और पासवर्ड बनाना होगा और उसके द्वारा आपको अपना फॉर्म पूरा फिल करना होगा। यदि आपको SSO ID बन रखी है तो आप उसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं।
नई आईडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी है तो आपको सबसे पहले एक नया एसएसओ बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप अपने ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के लिए ध्यान रखें कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म को किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ एक ज़िले से आपको एक फॉर्म ही भरना है, अलग अलग ज़िलों से फॉर्म नहीं भरें साथियों, क्योंकि अपन अधिकतर ज़िलों की फॉर्म भरेंगे तो एग्ज़ाम एक दिन होगा, फिर हम कौन से सेंटर पर पहुंचेंगे कौन से भी नहीं पहुंचेंगे, ये हमारा नुकसान हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन कि योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि साथियों हमारी क्वालिफिकेशन होगी तो ही हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, यानी कि हमें कौन कौन से पदों के लिए क्या क्या पढ़ा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला है कि जिला पुलिस कांस्टेबल सामान्य कांस्टेबल पद के लिए 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यदि आप आर्ट्स से हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यदि आप कॉमर्स से हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और यदि आप साइंस से हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं जब आपकी 12वीं पास है तो। दूसरा है आरएसी के लिए या एमबीसी बटालियन के लिए या बैंड के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी 10वीं पास मिनिमम होनी चाहिए, न्यूनतम आपकी 10वीं पास इन पदों के लिए होनी चाहिए। इसके बाद यदि साथियों आप पुलिस दूर संचार का फॉर्म भर रहे हैं, इस पद के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12th के अंदर साइंस मैथ यानी कि फिजिक्स और गणित या कंप्यूटर में से कोई भी एक डिप्लोमा 12वीं के साथ में होना चाहिए। मतलब 12वीं में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, या तो आपकी साइंस मैथ होनी चाहिए या आपकी फिजिक्स होनी चाहिए या आपकी कंप्यूटर होना अनिवार्य है। ये है इस पदों की योग्यता। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिए आगे अपन बात करते हैं अगला पॉइंट है कि जो पुलिस कांस्टेबल है उसमें जो ड्राइवर की भर्ती है साथियों, एक ड्राइवर की भर्ती है चालक। तो चालक है ना, कांस्टेबल चालक, इसको साथियों कम से कम 1 वर्ष न्यूनतम 1 वर्ष का लाइसेंस होना चाहिए, पहले 1 वर्ष पहले का लाइसेंस होना चाहिए। और वो लाइसेंस कैसा होगा, या तो आपका LMV होगा या HMV होगा, इन दोनों में से कोई भी लाइसेंस आपका होगा तो चलेगा। इसके बाद देखिए साथियों इम्पोर्टेंट ध्यान रखना इस न्यूज़ को भी कि परीक्षा की तिथि संभावित वहाँ बता रखा है, या तो दिसंबर 2021 में हो जाएगी या फिर जनवरी 2022 में होगी। इन 2 तारीख को आपका 2 महीनों में एग्जाम होने की संभावना है, फिक्स नहीं लिखा है, संभावित वहाँ लिखे हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं आपके सामने भर्ती प्रक्रिया की, कि भर्ती प्रक्रिया का क्या प्रोसेस रहेगा, इनकी भर्ती कैसे होगी, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरी बात करते हैं चयन के बारे में। तो कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28(3) के प्रावधान में किया जाएगा। इनकी जो इस नियम में लिखा हुआ है उसके अनुसार होगा। परीक्षा के सभी चरणों में कुल 200 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 200 अंक होंगे, जिसमें साथियों आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक परीक्षा होगी, फिर दक्षता परीक्षा होगी, और उसके बाद आपको साथियों विशेष योग्यता जैसे NCC, होमगार्ड, पुलिस संबंधी डिप्लोमा है, प्रमाण पत्र है, उस पर आपको अंक मिलेंगे, और कुल अंक अपने रहेंगे 200। कितने रहेंगे? कुल अंक रहेंगे 200। तो साथियों जब अपन फॉर्म भरते समय यदि पुलिस कांस्टेबल सामान्य या दूर संचार का पेपर दे रहे हैं तो आपको 150 नंबर का तो देना पड़ेगा लिखित परीक्षा का, 30 नंबर का होगा अपना शारीरिक परीक्षा का होगा, दक्षता यहाँ पर लागू होगी नहीं, और 20 नंबर अपने मिलेंगे NCC या होमगार्ड के। यदि अपने पास NCC का सर्टिफिकेट है या आप होमगार्ड सर्विस में है, आपके पास में अनुभव है, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपको 200 नंबर ये लाने। यदि अपन साथियों कांस्टेबल की बात करते हैं तो 150 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर की शारीरिक होगी, 30 नंबर का होगा दक्षता, और यहाँ पर NCC वाला कोई लागू नहीं होगा, और कुल आपको 200 नंबर यहाँ पर भी लाने। और यदि साथियों बैंड की बात करें तो बैंड वालों का कोई पेपर नहीं होगा, बैंड वालों के लिए कोई पेपर नहीं होगा। दक्षता रहेगी 20% की, और शारीरिक रहेगा 30 नंबर का, और दक्षता रहेगी 30 नंबर की। बाकी कोई ऑप्शन लागू नहीं है, केवल 50 नंबर पर इनकी मेरिट बनेगी। तो कुल मिलाकर के आपको चयन प्रक्रिया समझ में आ गई कि लिखित परीक्षा भी होगी, शारीरिक होगा, और दक्षता के बाद में यदि आपके पास कोई विशेष योग्यता है तो आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। अब देखिए कौन से ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले देखिए पढ़ना क्या है। लिखित परीक्षा में 150 अंक आएंगे,
क्या आएंगे, 150 अंकों का होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, 150 प्रश्न होंगे, समय 2 घंटे का रहेगा, एक प्रश्न 1 अंक का ही दिया जाएगा। गलत उत्तर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 25% यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग कितनी होगी, 1/4 माइनस मार्किंग होगी। परीक्षा ऑफलाइन तथा OMR के आधारित होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम में अंकों का वितरण, प्रत्येक भाग में प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार रहेगी। यानी कि साथियों, सबसे पहले आपको तार्किक विवेचना, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये आपको रहेगा 60 प्रश्न रहेंगे 60 नंबर के। क्या क्या रहेगा इसमें, एक तो रहेगी आपकी रीजनिंग और एक आपकी रहेगी कंप्यूटर। इन दोनों का मिलाकर के 60 नंबर का पोर्शन रहेगा। दूसरे में देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक घटनाएं यानी कि जीके, ये रहेगा साथियों आपके 35 नंबर का 35 क्वेश्चन। फिर आपको साथियों एक पॉइंट है महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध और उसके संबंधित कानून के प्रावधान की जानकारी से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये रहेंगे आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। फिर है आपके राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति, ये रहेंगे साथियों आपके 45 नंबर के 45 क्वेश्चन। देखिए तो मैं आपको सामने बताना चाहूँगा 45 नंबर की साथियों आपकी रहेगी राजस्थान जीके, 45 नंबर रहेगी राजस्थान की जीके और 35 नंबर में आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, इनकी करंट जीके और विज्ञान, ये रहेगा आपका 35 नंबर का। तो कुल मिला के कितना हो गया, तो कुल मिला के साथियों आपका ये हो गया 80 नंबर। कितने हो गए, 80 नंबर। 200 में से साथियों यदि आप पेपर की बात करें 150 में से, तो 150 में से 80 नंबर आप जीके पढ़ के ला सकते हैं। केवल और केवल आप जीके पढ़ते हैं तो भी आपके साथियों 80 नंबर आ जाएंगे। फिर अपन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे साथियों, कंप्यूटर का लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का आंकड़ा रहेगा कंप्यूटर का। 10 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहने वाले हैं और 10 से 15 क्वेश्चन शेष क्वेश्चन है जो अपने 25 क्वेश्चन लगभग रहेंगे रीजनिंग के रहेंगे। और ये 10 क्वेश्चन रहते हैं अपने जो कि महिला एवं बाल अपराध के अधिनियम है उनको पढ़ने के बारे में। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंक प्राप्त करने ही करने हैं। और यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो उसको 36% अंक लाना अनिवार्य है, तो इसका पेपर मान्य होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं अपन आगे कि क्या रहेगा शारीरिक। तो देखिए राजस्थान के कांस्टेबल का सामान्य पद, पुलिस दूरसंचार पद, चालक पद और बैंड पद के लिए समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी। कितने किलोमीटर की दौड़ करनी होगी, 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी। कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार के लिए समय रहेगा 25 मिनट का पुरुष के लिए, महिला के लिए रहेगा 35 मिनट का। पुरुष अभ्यर्थी को 5 किलोमीटर 25 मिनट में, महिला को 35 मिनट में 5 किलोमीटर, और भूतपूर्व सैनिक कोई है तो उनके लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30 मिनट रहेंगे, यानी कि जो SC ST का उनको 30 मिनट मिलेंगे। और ये साथ में दौड़ रहेगी आपकी 30 मिनट की, 30 नंबर की, किसमें, कांस्टेबल और सामान्य और दूरसंचार में। यदि साथियों कांस्टेबल, चालक या बैंड की परीक्षा देते हैं तो 25 नंबर पुरुष के लिए, 35 नंबर महिला के लिए, भूतपूर्व के लिए 30 और SC के लिए 30 मिनट रहेंगे। और नंबर परीक्षा नंबर रहेगी 20 नंबर की। ये रहेंगे अपने शारीरिक दक्षता का, इनकी दौड़ के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपके सामने देखिए यदि किसी के पास NCC C सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलेंगे, NCC B सर्टिफिकेट है तो 8 नंबर मिलेंगे, NCC का A सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेंगे। होमगार्ड का यदि आपको पास 3 साल का अनुभव है तो 10 नंबर मिलेंगे, 2 साल का है तो 8 मिलेंगे और 1 साल का अनुभव है तो 6 नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ देखिए डिप्लोमा उपलब्धि यानी कि MA, MSc, क्रोमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा, इस संबंधित कोई भी विषय है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे यदि आपने MA, MSc कर रखी है तो। यदि आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन संबंधित BA या LLB कर रखी है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे।
और उपरोक्त विषय में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। यानी कि आपको ये साथियों विशेष योग्यता का आवंटन क्या रहेगा वो बताया गया है। आगे देखिए, इसके बाद बात करते हैं आयु सीमा की, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा क्या रहनी चाहिए। तो देखिए साथियों, सामान्य के लिए पुरुष अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी का जन्म 1/1/2004 से क्या होना चाहिए, तिथि के निम्न तिथि के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/1/2004 के बाद का जन्म होना चाहिए और 2/1/98 से पहले का नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 2/1/93। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात करें तो देखिए, जन्म डेट है जो 2004 और 98 के बीच में होना चाहिए। यहाँ भी 2004 और 93 के बीच में होना चाहिए EWS का। राज्य कर्मचारी संबंधित आश्रित कर्तव्य का पालन करने के लिए मर्द पुलिसों के लिए जो है उनका जो डेट है वो 2004 से 1995 के बीच में हो सकता है। फिर एक कांस्टेबल चालक के लिए पुरुष की बात करें तो 2004 से 1995 तक, 2004 से 1990 तक, 2004 से 1992 तक, 2004 से 1979 तक भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ठीक है, ये छूट के प्रावधान उम्र में जो ज़्यादा आपको देखना है नहीं, वैसे आपका एवरेज है, आप सबको पता है, आप अपनी उम्र देख सकते हैं कि इन तारीखों के बीच में है या नहीं है। फिर देखिए अपना शारीरिक फिजिकल कैसा रहेगा, फिजिकल का मापदंड क्या रहेगा। तो देखिए, पुरुष अभ्यर्थी की हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर न्यूनतम, महिला की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, पुरुष का सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 86 सेंटीमीटर फुलाए हुए, यानी 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। और पुरुष महिलाओं के लिए सीने का कोई लागू नहीं रहेगा। वजन पुरुषों के लिए कोई लागू नहीं रहेगा, लेकिन महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। बाकी वजन हाइट के अनुसार हो सकता है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं आपके ज़िलों की। तो साथियों, किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, तो आप इस स्लाइड को रोक करके आराम से देख सकते हैं कि आपके सामने कितनी कुल टोटल पोस्ट है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अलग अलग ज़िले की ज़िलेवार मैं आपके सामने पोस्ट डालने वाला हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपके सामने ज़िलेवार कितनी पोस्ट रहेगी, कितने पद रहेंगे, एक ज़िले में SC के कितने हैं, ST के कितने हैं, OBC के कितने हैं, EWS के कितने हैं, MBC के कितने हैं, ये सारी की सारी बातें मैं अगले वीडियो में डालने वाला हूँ। इस पूरी PDF को पढ़ करके एक स्लाइड बनाएंगे अलग और वहाँ पे वीडियो डाल देंगे। आप वहाँ से अपनी सीटें देख सकते हैं। बाकी आप इसको पढ़ के भी अपना सीटें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद में आपके सामने भी सीटों का लिखा हुआ है पूरा प्रकरण। ये फिर कांस्टेबल के लिए सामान्य वर्ग का, कांस्टेबल चालक के लिए सीटों का वर्णन है। ये TSP का क्षेत्र, उसके लिए सीटों का वर्णन है कि TSP में कितनी सीटें रहेगी। ठीक है, ये था साथियों आपके सामने पूरा का पूरा विवरण। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आए होंगे बहुत सारे कि कहाँ से फॉर्म भरें, ठीक है, और क्या पढ़ें, ये 2 क्वेश्चन आए हैं। तो फॉर्म साथियों आप अपना गृह जिला या अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग ही भरें। ठीक है, और मेरिट कैसी रहेगी, तो मेरिट पूरे राज्य की एक रहने वाली है। साथ ही साथ अपने साथियों आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमारी क्लासेज आप देखते रहिए, आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। साथ ही साथ आपको कैसे मार्गदर्शन करेंगे हम, उसके लिए भी आपके लिए अलग अलग रणनीति के हिसाब से आपका वीडियोज आता रहेगा और आपको हर प्रकार की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, अपना कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट का जवाब हम हर समय देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।